हेलो स्टूडेंट्स, आज से हमने क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ स्टार्ट कर दिया है। आज की जो क्लास है उसमें हम 1.1 करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो अब यूक्लिड विभाजन को हम पहले एक बार देख लेते हैं कि क्या होता है यूक्लिड विभाजन। आपने यहाँ पर प्रमेय पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी है तो मैं आपको बता देता हूँ। दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहेंगे। ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू और आर विद्यमान है, जैसे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, इसको आप पहले एग्जाम्पल के द्वारा समझ लीजिए, फिर हम पहला क्वेश्चन करते हैं, एकदम स्टार्ट करते हैं। जैसे ये है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, सही है। तो ये जो आपकी संख्या है ना, मान लो ए आपकी 15 है, ठीक है, और बी आपकी 4 है, सही है। मान लो हम 4 से 15 को भाग करेंगे तो क्या होगा? 4 से हमने 15 को भाग करा, 4 तिया 12, 15 में से 12 गया 3, तो ये आया आपका। तो जो ए है वो होती है बड़ी वाली संख्या 15, जिसको भाग किया जाता है, ठीक है, 15। और बी होता है जिससे भाग किया गया, ठीक है, जिससे भाग किया गया भाजक 4 गुणा क्यू होता है भागफल यहाँ पर 3, और प्लस में आर जो शेषफल बचा, कितना बचा था? 3। अब ये हल कर लो, ये हल कर लो, बराबर आएगा। यहाँ पे 15 है, इसको हल करेंगे 4 तिया 12, 12 और 3 15, दोनों बराबर आना चाहिए। ये आपकी यूक्लिड की प्रमेय है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो हम पहला क्वेश्चन करते हैं। 135 और 225, इसका हमें एचसीएफ निकालना है, ठीक है। 135 और 225, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर से इसको हम करेंगे। a क्या है? 225 है, क्योंकि जो बड़ा है वो a होता है। b क्या है? छोटे वाली संख्या 135। अब इससे हम भाग करेंगे, 135 से 225 को हम इधर भाग करेंगे राइट साइड में। 135 से 225 को तो कितना आएगा? 135 इकन ही आएगा, क्योंकि ज्यादा हो जाएगा दूनी में। 135 इकन 135, 5 में से 5 गया 0 बचा, 12 में से 3 गया, यहाँ पर आपका 90 आ जाएगा। तो अब हम क्या लिखेंगे? ए बराबर, इसके सूत्र से ए बराबर बी क्यू प्लस आर से ए 225 है, तो हम लिखेंगे 225 बराबर बी मतलब 135 गुणा क्यू जो ये आया भागफल 1 प्लस आर जो हमारा शेषफल बचा, आर को हम शेषफल बोलते हैं, रिमाइंडर, ठीक है। इसको आप चाहे जोड़ के देख लो, 135 और 90 225 आएगा, ठीक है। यह आपका हो गया प्रथम चरण या पहला चरण। अब दूसरे चरण में जो आपका ये भाग शेषफल है, इससे ही भाग करना है। किसको? जिससे अभी भाग किया था 135 को। तो 90 दूनी 180 ज्यादा होगा, तो 90 इकन 90, 5 बजे होगा 5 बजे, 13 बजे होगा 4 बजे। अब ये आ गया। अब क्या था हमारा? ए 135 था। अब लिखेंगे 135 बराबर बी क्या था? 90, भाई 90 से भाग क्या है? क्यू क्या था? 1 प्लस आर शेषफल कितना बचा? 45, ये आ गया। अब 45 से भाग करेंगे, किसको? जिससे भी भाग किया था 90 को। 45 दूनी 90, अब आ गया 0। जब तक 0 ना आ जाए तब तक आपको ये कार्य करते रहना है, ठीक है। 0 लाकर इसको छोड़ना है। तो अब आपका ये ए क्या है? 90 है, 90 बराबर बी क्या था? 45 गुणा क्यू 2 आर 0, ठीक है। तो अब हम यहां पर क्या लिखेंगे? अंतिम शेषफल कितना आया? 0 आ गया ना यार, शेषफल। अंतिम शेषफल 0 है तथा भाजक, यहां भाजक कितना था? 45, भाजक 45 है। जब अंतिम शेषफल 0 आ जाए और भाजक जो आपका है उस समय, वो ही आपका एचसीएफ होगा। लिख देंगे अतः HCF किस किस का? 135 225, 135 और 225 का आपका 45, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको हल करना है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट इसका हम करते हैं। सेकंड पार्ट है 196 और 38 220, 196 और 38 220। तो हम यहाँ पर भाग करते हैं 196 सबसे पहले,
यहाँ पे ए क्या है 38,220, क्योंकि बड़ा है ना, जो बड़ा होता है वो ए होता है, और बी 196। तो पहला चरण हम इसको करेंगे, पहला चरण 38,220 बराबर, तो 38,220 को हम 196 से भाग करेंगे। चलिए करते हैं, 196 से हम भाग करेंगे 38,220 को, तो 196 दूनी तो हो जाएगा, यहाँ पर आपका ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम करें 196 इकन 196 घटाओ, 12 में 6 गया 6, 17 में से 9 गया 8, 2 में से 1 गया 1, 186 बचेगा। अब अगला अंक हम उतार लेते हैं 2, तो 196 का पहाड़ा 1862 में हमें पढ़ना है, तो कितना आएगा 196 का 1862 में, 196 हम निम करके देखते हैं, 9 छिंग 72, 9 पंजे 45, 9 छिंग 54, 9 81 और 5 86, 9 1 9 और 8 17, 1764, तो निम आ गया 1764। अब इसको हम घटा देंगे, 12 में 4 गया 8, यहाँ क्या हो जाए 5, 15 में 6 गया 9, ये बस ये आ गया। अब उतार लेंगे हमें लास्ट का डिजिट 0। 196 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 980 में, तो ये जाएगा 5 बार, 196 पंजे 980, ठीक है। इस तरह से इसको कर देना है। अब यहाँ पर हम करेंगे, ये ए हो गया, अब यहाँ लेंगे बी क्यू प्लस आर, बी क्या था आपका 196, क्यू 195 आया है, प्लस आर अंतिम शेषफल 0 आया, ये हो गया 0 आ गया। अब हम लिख देंगे अंतिम शेषफल 0 है तथा भाजक कितना है बी 196 है, ठीक है। अतः HCF किस किस का 196, 38,220 बराबर 196 इसका HCF आ जाएगा। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन कर देना है। इसका थर्ड पार्ट हम करते हैं अब। थर्ड पार्ट में क्या है 867 और 255, ये करना 867 और 255। तो ए क्या है यहाँ पर, जो बड़ी संख्या है वो ए है 867, और बी क्या है छोटी छोटी संख्या है वो बी है। तो 867 और 255, अब 255 से भाग करेंगे इसको, 255 से हम भाग करते हैं 867 से, तो कितनी बार जाएगा 255 तिया जाएगा, 255 तिया 765, 7 में से 5 गया 2 बचा, 6 में से 6 गया 0, 8 में 7 गया 1, 102 आया। तो अब हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 867 बराबर बी 255 गुणा क्यू 3 प्लस आर 102, ये आ गया। अब हम करेंगे भाग इसको 102 से ही भाग करेंगे, किसको जिससे भाग किया था 255 को, तो 102 दूनी कितना हो जाएगा 204 हो जाएगा, 204, 5 में 4 गया 1 5, ये आ गया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, अब यहाँ पर ए क्या हो गया 255 हो गया, 255 बराबर 102 गुणा क्यू कितना आएगा 2 प्लस शेषफल 51। अब 51 से ही भाग करेंगे, किसको जिसको भाग किया था 102 को, 51 दूनी 102, 0 आ गया। तो हम यहाँ पर लिख देंगे अब 102 बराबर बी क्या है 51 से भाग किया था, क्यू 2 है, अंतिम शेषफल 0 है। हम यहाँ पर लिख देंगे अंतिम शेषफल 0 है तथा भाजक, अंतिम भाजक कितना है 51 से भाग किया था हमने 51 है। अतः HCF किस किस का 867 और 255 का कितना आ जाएगा 51, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं अब।
क्वेश्चन नंबर 2 है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक अगर है तो वो इन तीनों रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है, ये आपको दर्शाना है। तो कैसे करेंगे, मान लेंगे, क्या मानेंगे, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, a कोई धनात्मक, q है यहाँ पर, माना q कोई धनात्मक पूर्णांक है। चलिए करते हैं इसको। माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, सही है। a को हमने धनात्मक पूर्णांक मान लिया, जहां a को 6 से विभाजित करने पर, ठीक है, जहां a को 6 से विभाजित करेंगे हम, कोई क्वेश्चन में दिया हुआ है a को 6 से, अभी क्यों दिया है बताता हूं आपको किताब में दिखाकर। अब जहां a को 6 से विभाजित करने पर भागफल क्या आएगा, q, तथा शेषफल r प्राप्त होता है। भाई आपने क्या पढ़ा था, a बराबर bq+r, ये तो पढ़ा था हमने यूक्लिड का एल्गोरिथम। तो a को धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, a को, इसको ही तो भाग करना है, 6 से भाग करेंगे, 6 से, ठीक है, यहाँ पर 6 लिखेंगे हम, 6q, यहाँ पे b की जगह हम 6 लिख देंगे, सही है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर b बराबर 6 लिख दिया। अब r को हम अपनी तरफ से रखेंगे 0 1 2 3 4, लिखते हैं अब इसको। यूक्लिड प्रमेय से a बराबर क्या होता है, 6q+r, भाई bq+r होता है, b हमने 6 रख दिया, q+r, जहां पर r जो है वो क्या होगा, जहां r बराबर 0 1 2 3 4 5, जहां पर हमें r ये मान रखने हैं। अब हम मान रखना स्टार्ट करते हैं। तो एक हम रखेंगे a बराबर 6q+, r कितना होगा, 0, r 0 हो गया, तो ये हमारा आ गया a बराबर 6q। अब हम रखेंगे a बराबर 6q+, r की जगह 1 रख दो, 1 हो गया। अब a बराबर 6q+2 रख दिया, a बराबर 6q+ हमने अब 3 रख दिया, तो a बराबर 6q+ हमने अब 4 रख दिया, a बराबर 6q+5, अब हमने a बराबर 5 रख दिया। तो हमने 5 रख दिए। अब सवाल में क्या कहा गया है, सवाल में ये पूछा गया है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप का होता है, ठीक है। विषम पूर्णांक जो है वो कौन कौन से होते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये होता है 6q+1 6q+3 6q+5। तो क्या है, 6q+1 6q+3 6q+5, ये विषम होने चाहिए। अब यहाँ पर हमने कुछ भी रख के देख लो आप, यहाँ पर a बराबर, आप यहाँ 6q आ गया, तो 6q क्या है भाई, सम हो गया। ये तो भाई q की जगह आप कुछ भी रख दो, चलो q की जगह आप 1 रख दो, तो 6 का 6 हो गया, q की जगह 2 रखो, 6 दूनी 12, सब सम आएंगे, ये सम हो गया आपका। इस पे रख के देखो 6q+2 में 6q, भाई q 1 रखो, 6 का 6 और 2 8, 2 रख दो, 6 दूनी 12 और 2 14, ये भी सम हो गया, 6q+2 वाला भी सम हो गया। इसी तरह 6q+4 वाला भी सम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे सम नहीं होगा ये तीनों, ठीक है। और क्वेश्चन में यही दिया हुआ है, 6q+1 6q+3 और 6q+5 जो है वो विषम पूर्णांक है। तो हम लिख देंगे चूंकि a बराबर 6q आपका ये, और 6q+2 और 6q+4 से a का मान क्या प्राप्त होगा, सम प्राप्त होगा, सम संख्या प्राप्त होती है। परंतु a एक विषम पूर्णांक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, परंतु a एक विषम पूर्णांक है, तो a के संभावित मान क्या क्या होंगे, जो सम नहीं हो पाए हैं, ठीक है। ये 6q+1 6q+3 और 6q+5, तो यही आपका सिद्ध हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, किसी परेड में 616 सदस्य
वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। समान स्तंभ हों, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, यानी अधिकतम क्या संख्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते। सीधी सी बात है, HCF निकालते हैं यूक्लिड से। तो 616 और 32 का हम HCF निकाल लेते हैं। 616 और 32, तो इसमें आपका ए क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर लिख देंगे ए बराबर 616 और बी बराबर आपका हो जाएगा 32। इसमें हम भाग करते हैं, हम लिखेंगे उन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना है ना, उन स्तंभों, यादशय है कि अधिकतम संख्या जिनमें वे मार्च कर सकते हैं, क्या होगा, HCF हो जाएगा। ठीक है, किसका, 616 और 32 का। तो करते हैं इसको, सीधे निकाल लो। यहाँ पे लिख देंगे हम 32 और यहाँ पे 616। तो क्या है, 616 बराबर 32 गुणा ए बराबर बी। 32 दूनी 64 हो जाएगा, तो 32 सेकंड 32 करेंगे। 11 में से 2 गया 9 बचा, 5 में से 3 गया 2। अब इसको 6 उतार लेंगे, तो 32 से 296 में हम भाग करेंगे, कितना आएगा, 32 निम्न करके देखते हैं। 9 दूनी 18, 9 27 और 1 28, 288 आएगा। तो 32 निम्न आ गया 288। भाग करते हैं, 16 में से 8 गया 8 बचा, यहाँ पे 8 में से 8 गया 0 बचा, तो यहाँ पर 8 बचेगा। अब 8 से हम भाग करेंगे 32 को, कितना आया, 8 चौक 32, यहाँ पे आ गया 0। चलिए अब इसका हम यूक्लिड लिखते हैं। यहाँ पर 32, उसके बाद क्या आया था, गुणा 19 और शेषफल आया था 296। 32 गुणा 19 प्लस 8। ठीक है, अब क्या आया था, 32 था ए, तो बी क्या हो जाएगा, 8 गुणा Q 4 प्लस R। लिख देंगे अंतिम शेषफल, अंतिम शेषफल 0 है तथा भाजक कितना है, अंतिम भाजक 8 है। तो लिख देंगे HCF बराबर 8, ये इसका आंसर आ जाएगा। मतलब 8 स्तंभों में वो मार्च कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन कर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।